जी, मैं डॉक्टर रमेश गुप्ता हूँ। हम लोग सब जबलपुर उत्तर लोनीगंज के निवासी हैं। मेन रोड पे हम लोग सभी की प्रॉपर्टी है, सबके पास रजिस्ट्री है, कब्जा है, नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स बिल भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं। किसी कारण से हम लोग नामांतरण नहीं करा पाए। छोटे लोग हैं, कोई ठेला चलाता, कोई टैक्स ऑटो चला रहे हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि नाम चढ़वाना। हमने तो खैर काफ़ी लेट ली है, 2006-2007 में प्रॉपर्टी खरीदी है। जब हम नामांतरण कराने गए अपना, तो हमें मालूम पड़ा कि किसी और का नामांतरण उसमें ऑलरेडी हो चुका है। जब हम लोगों ने पता किया तो ये लोग भू माफिया थे जबलपुर के। इन्होंने देखा कि रामचंद्र व्यवहार जी की ज़मीन में 1 एकड़ रकबा खाली पड़ा है नामांतरण में। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ज़मीन सारी बेच चुके हैं अपनी, और लोग काबिज भी हैं। अरे उन्होंने कहा उससे का मतलब आपको, आपके रिकॉर्ड में नाम चढ़ी, आप तो 1 एकड़ हमारे नाम से रजिस्ट्री कर दो। भागता भूगता उनको पैसा मिल रहे थे, उनने पैसे ले इन लोग के नाम से रजिस्ट्री कर दी। हमारा सरकार से सिर्फ एकमात्र यही कहना है कि जिन्हों के नाम आज की तारीख में चढ़े हैं उनको बुला कर उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपने प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक खरीदी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खरीदी तो आपने कब्जा क्यों नहीं लिया। तीसरी चीज़, अगर तीसरे लोगों का कब्जा है उनको आज की दिनांक तक आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, कब्जे लेने की कार्रवाई क्यों नहीं की, सिविल सूट क्यों नहीं किया, हम लोगों की सबकी रजिस्ट्री कैंसिल कराने की कार्रवाई क्यों नहीं की। इसलिए नहीं की कि वो सब फ्रॉड थे, 420 थे, गलत तरीके से हमने किया। हम लोगों के पास लिंक रजिस्ट्रियाँ सब हैं, लेकिन चूंकि ये लोग नामांतरण करा चुके हैं, सरकार को आज की तारीख में नियमानुसार लिंक रजिस्ट्री चाहिए कि आज की तारीख में जिसका नाम चढ़ा है उससे लिंक मिलना चाहिए। उससे हम लोगों का लिंक कैसे मिलेगा। उनने तो फॉरवर्ड बार अपनी रजिस्ट्री करा ली। तो सरकार का यही कहना है हमारा, हम लोग की रजिस्ट्रियाँ जाँच कर लें, हम लोग की सारी लिंक रजिस्ट्रियाँ देख लें, हम लोग काबिज हैं, नगर निगम को टैक्स भर रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री बुला के देख लें, उनसे पूछ लें। आज सब सफ़र कर रहे हैं, सबकी तोड़ाई चल रही है, मुआवजा किसी को मिल नहीं रहा। ऐसे में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा सबको मिलकर, सबकी कार्रवाई रोकना पड़ेगा। बिना मुआवजा की तो हम लोग प्रॉपर्टी नहीं सौंपेंगे, ये फाइनल निष्कर्ष सबका। आप लोग का क्या कहना, आप लोग बता दें। मुआवजा चाहिए सबको, सरकार को जो जायज़ ज़मीन चाहिए वो ले ले, और अगर मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो 1 फुट ज़मीन भी कोई नहीं देने को तैयार। डॉक्टर रमेश गुप्ता, मैं विगत 47 वर्षों से इसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है और जिस पे नामांतरण नहीं हो पा रहा, और जिस पे गलत तरीके से लोगों ने नामांतरण करा लिए हैं। दमोह नाका से गोहलपुर तक बनने जा रहे फ्लाईओवर में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर उस समय नया पैच सामने आ गया, जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर की जगह में आने वाले मकानों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने के बावजूद अज्ञात लोगों द्वारा खसरे में अपना नाम चढ़ा लिया गया है। इसके बाद इन लोगों को यह चिंता सताने लगी कि अगर सरकार मुआवजा देती है तो वह उन्हीं लोगों को देगी जिनके खसरे में नाम है। स्थानीय जनों ने तत्काल इस बात की शिकायत उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र विधायक विनय सक्सेना से की, और मौके पर पहुंचकर विधायक सक्सेना ने सारी हकीकत जानी और कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की और क्षेत्रीय जनों को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। आज दमोह नाका से गोहलपुर तरफ जो फ्लाईओवर बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत से मकानों को सरकार तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि उनको जगह चाहिए फ्लाईओवर के लिए। इस बात पे नागरिक तो सहमत है, लेकिन वो उनका साफ कहना है कि जब कागज़ों की जांच हो रही है तो कुछ फर्जीवाड़ा करके कुछ नेताओं ने शहर के और कुछ बड़े भू माफिया लोगों ने अपने अपने नाम खसरे में चढ़वा लिए, जबकि रजिस्ट्री जो है सालों से रहने वाले इन परिवारों के नाम पे, और जिनके नाम पे रजिस्ट्री है उनके नाम खसरे में नहीं चढ़े गए। और अब 2 तरह के गड़बड़ियाँ चल रही। एक तो खसरे के आधार पर मुआवजा वसूलने का काम होगा, और दूसरी गड़बड़ी ये होगी कि लोगों से ये कहा जाए कि आप हमसे रजिस्ट्री करा लें तभी आपको मुआवजा मिलेगा। इस तरह से एक अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। 2001 में इनके नाम चढ़े कैसे, जब वो यहाँ रहवासी नहीं है, रजिस्ट्रियाँ पुरानी दूसरों की है। बाद जो रजिस्ट्री पहले होती है वो मान्य होती है, बाद की रजिस्ट्री शून्य मानी जाती है। इस सब बातों को लेके अधिकारियों से, एसडीएम से, कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई है, और एसडीएम के पास अभी आप लोग पूरी रजिस्ट्री की कॉपी लेके अभी 3 बजे के बाद जमा करेंगे। मेरा अभी पत्र जा रहा है, इसकी पूरी जांच कराना है कि फर्जीवाड़ा कैसे संभव हुआ, किस व्यक्ति के द्वारा संभव हुआ, और अगर जो हुआ है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो इनका वास्तविक हक है
हमारे क्षेत्र के नागरिकों का, इनके नाम चढ़ाया जाए और भविष्य में जो मुआवजा मिलना है तो वास्तविक रहवासी जिसके नाम पे रजिस्ट्री पुरानी है उसके नाम पे आना चाहिए। बहुत बताया यही चाहते हैं।